हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आम्रपाली दीक्षित, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी, मेडिकल्स अपोलो हॉस्पिटल सेक्टर 82 से। और आज हम बात करेंगे हिस्टेरेक्टमी यानी यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन और उसके बाद हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हिस्टेरेक्टमी का मतलब होता है यूट्रस को सर्जरी के द्वारा निकालना। अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं, अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जो मेडिकली कंट्रोल नहीं हो रही, या आपको कुछ बीमारी जैसे एंडोमेट्रियोसिस या इस तरह की कोई परेशानी है, तो कई बार आपके डॉक्टर आपको यूट्रस को निकालने की या हिस्टेरेक्टमी की सलाह दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और इक्विपमेंट की मदद से आजकल हम ज़्यादातर यूट्रसेस को लैप्रोस्कोपिकली निकाल सकते हैं, जिसमें हमको बहुत बड़ा चीरा पेट पर नहीं लगाना पड़ता। छोटे छोटे कुछ सेंटीमीटर्स के 2 या 3 इंसिजन्स लगते हैं और उनके थ्रू ही हम ये पूरी सर्जरी कंप्लीट कर लेते हैं। इन सर्जरीज में डेफिनेटली पहले के कंपैरिजन में रिकवरी फास्टर है। ये सर्जरी ज़्यादातर पेनलेस होती है और आप इसमें सर्जरी के बाद काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ सावधानियां हैं जो हमें सर्जरी के बाद ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इमीडिएट सर्जरी के बाद आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हालांकि हम आपको काफ़ी जल्दी मोबाइल कर देते हैं और सर्जरी के कुछ घंटों बाद ही आप उठकर चल फिर सकते हैं, आपका खाना पीना भी रिज्यूम हो जाता है। बट इसके बावजूद जब सर्जरी के इमीडिएटली बाद आप बाहर आते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी वीक होती है और उसको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इनिशियली आप उतना ही काम करें, उतना ही चले फिरें जितना नेसेसरी है। बाकी टाइम आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है जिससे आप अच्छी तरीके से रिकवर हो सके। सर्जरी के बाद आपको कुछ मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब किए जाएंगे जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होंगी जो ये इंश्योर करेंगी कि आपको सर्जरी के बाद इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी ना हो। इसके अलावा कम पेन होगा, बट फिर भी लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद भी थोड़ा बहुत पेन आपको एक्सपीरियंस होगा, जिसके लिए हम आपको पेन किलर्स और पेन रिलीफ की मेडिकेशंस देंगे। तो ये सारी मेडिकेशंस जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हैं, आप टाइम टाइम पर उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ज़रूर लें और अपने एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स का कोर्स कंप्लीट करें। आपका जो इंसिजन होगा, जो कट्स आपको लगे हैं, चाहे वो लैप्रोस्कोपी के छोटे वाले कट्स हो या अगर आपकी ओपन सर्जरी हुई है तो बड़ा वाला कट हो, वो ड्रेसिंग कभी कभी उसमें ड्रेसिंग की जाएगी और कभी कभी वो कट्स ओपन भी छोड़े जाएंगे। पर आपको उसकी हाइजीन का, उसकी क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको ड्रेसिंग दी गई है तो आप ध्यान रखें ड्रेसिंग ज़्यादा गीली या गंदी ना हो, और अगर ओपन है आपका वुंड तो आप ध्यान रखिए कि वो हमेशा ड्राई और क्लीन रहे। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिकवरी पीरियड में आपकी बॉडी अच्छे से सर्जरी के प्रभाव से बाहर आ पाए, उसके लिए आपको अपने डाइट और हाइड्रेशन का भी बहुत ध्यान रखना है। रिकवरी पीरियड में आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, अच्छे से विटामिन, सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ लीजिए जिससे आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर सके। और लिक्विड इनटेक का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी रिकवरी उतनी ऑप्टिमल नहीं हो पाएगी। कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी और लिक्विड्स लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और इसके अलावा टाइम टाइम पे अगर आपको कुछ विटामिन वगैरह आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं तो उनको भी जरूर लेते रहिए। तो ये तो बात है आपकी इमीडिएट रिकवरी की। अगर हम रिकवरी पीरियड में आपकी बॉडी अच्छे से सर्जरी के प्रभाव से बाहर आ पाए, उसके लिए आपको अपने डाइट और हाइड्रेशन का भी बहुत ध्यान रखना है। रिकवरी पीरियड में आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, अच्छे से विटामिन, सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ लीजिए जिससे आपकी बॉडी अच्छी से रिकवर कर सके। और लिक्विड इनटेक का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी रिकवरी उतनी ऑप्टिमल नहीं हो पाएगी। कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी और लिक्विड्स लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और इसके अलावा टाइम टाइम पे अगर आपको कुछ विटामिन वगैरह आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं तो उनको भी जरूर लेते रहिए। तो ये तो बात है आपकी इमीडिएट रिकवरी की। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप अपना पूरा काम कब रिज्यूम कर सकते हैं। यूजुअली लैप्रोस्कोपी के बाद आप 2 हफ्ते बाद अपना ऑफिस, आपका पूरा काम घर का, ये सारी चीज़ें आप रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन भारी काम जिसमें वजन इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा जर्क्स इन्वॉल्व है या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप 6 to 8 वीक्स उन चीज़ों से रिफ्रेन करें। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल सारी ही एक्टिविटीज़, ट्रैवल वगैरह रिज्यूम कर सकते हैं। ज़्यादा वजन वाले काम या कोर एक्सरसाइजेज जिसमें आपकी एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व हैं, उनके लिए 3 महीने तक वेट करना चाहिए। सिमिलरली
फिजिकल इंटीमेसी या इंटरकोर्स के लिए आपको कम से कम 6 से 8 हफ्ते का गैप देना एडवाइजेबल है। हिस्टेरेक्टमी के बाद हमारी बॉडी के हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली अगर यूट्रस के साथ साथ आपकी ओवरीज भी किसी वजह से निकाल दी गई हैं। इसकी वजह से जो भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ, जो हार्मोन्स लैक हो गए बॉडी में, उसके लिए आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके डॉक्टर्स आपको एक्सटर्नली कुछ हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करेंगे जिसकी वजह से आपका बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है, जिसके लिए आपको हार्मोन्स की ज़रूरत है, वो मेंटेन रहे। इसके अलावा हार्मोन्स हमारी बोन हेल्थ पर भी असर डालते हैं। तो अब आपकी हिस्टेरेक्टमी जब हो चुकी है या आपकी ओवरीज निकल गई हैं और हार्मोन्स अब कम हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब सप्लीमेंटेशंस की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो आपके डॉक्टर्स ये आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और आपको उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, जब तक के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, आपको रेगुलरली लेते रहना है। इसके अलावा अगर आपको बहुत पहले हिस्टेरेक्टमी इस वजह से हुई थी कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, पीरियड्स बहुत हैवी थे, तो हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो और आप अनीमिक हो। तो आयरन सप्लीमेंटेशंस, विटामिन सी सप्लीमेंटेशंस और विटामिन B12 सप्लीमेंटेशंस भी आपको लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर्स टेस्ट करेंगे और उसके हिसाब से ही आपका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये सारा ओवरव्यू है कि हिस्टेरेक्टमी क्या होती है, उसमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, पर आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि हर इंडिविजुअल का इंडिकेशन की उसकी हिस्टेरेक्टमी क्यों की गई है, एक्चुअल प्रोसीजर क्या हुआ है और रिकवरी कैसे होगी, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो आपके डॉक्टर ने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस दिए हैं, उसको फॉलो करें। बाकियों की जो हिस्टेरेक्टमीज हुई हैं, आप उनसे कंपेयर ना करें कि आपके फ्रेंड की या आपके किसी रिलेटिव की कितनी जल्दी रिकवरी हुई थी या उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे या रिकवरी जैसी हुई थी, आपका भी जर्नी वैसा ही रहेगा। तो आपकी जर्नी इंडिविजुअलाइज्ड होगी, कस्टमाइज्ड होगी और आपके डॉक्टर आपके हिसाब से आपका सर्जरी और ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। तो आप उसे फॉलो करें। और इम्पॉर्टेंट बात कि टाइम टू टाइम आपके डॉक्टर जब भी आपको मिलने के लिए बुलाएं, तो आप रेगुलर फॉलोअप ज़रूर करें, क्योंकि उसी से हमको पता चलेगा कि आपकी रिकवरी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर हमको बीच में ज़रूरत है कि हम आपके ट्रीटमेंट प्लान को चेंज करें, तो वो हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जनरल टिप्स हैं कि हिस्टेरेक्टमी क्या होती है और हिस्टेरेक्टमी के बाद हमको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम मिरेकल्स अपोलो हॉस्पिटल आपके साथ हमेशा आपकी हेल्थ और वेलबींग के लिए आपके साथ खड़ा है। और अगर इस तरह के और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू।